लेकिन जनाब आपके लिए एक छोटा सा और सोल्यूशन आपके सामने लेके आता हूँ, बहुत आसान है। हमने पाई कैरेट को यूज करते हुए ऑटोमेटिकली एक ऐप बनाने लगे हैं। अब बेसिकली हम स्ट्रीमलेट को यूज करते हुए डेटा उठा के रखो, सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए। आपका और भी स्टेप हल कर देते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ हम करने वाले हैं। स्क्रीन आपके सामने है। यहां पे मैंने सिंपली एक फोल्डर बनाना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या इसको मैं कर लेता हूं ऐप पाई कैरेट। ठीक है, ऐप पाई कैरेट के अंदर हमने एप्लीकेशन बनानी है। मैं इस पर क्लिक करके यहां पे लिखता हूं ऐप डॉट पाई। ठीक हो गया। अब यहां पे इस जगह पे आने के बाद मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, और सेशन को ऑन करने के बाद यहां से मैं क्लाउड सोनेट को लेके आता हूं। क्लाउड सोनेट का 4.5 मॉडल मैं यूज करूंगा। ठीक है, ये वाला क्लाउड सोनेट 4.5। इस पे इस्तेमाल करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं एक्ट एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मैं इजी प्रॉम्प्टिंग के थ्रू क्या करवाने लगा हूं। क्रिएट एन ऐप फॉर यूजर्स वेयर यूजर just upload the data and select target variable for machine learning task, and the app decides if this is a classification or regression problem. Then based on that the app runs PyCaret pipeline like this. अब दिस के अंदर मैंने क्या करना है, जो मैंने यहां पे रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन की रखी है, ये वाली क्लासिफिकेशन के लिए मैं यहां पे दे देता हूं फॉर एग्जांपल दिस फॉर क्लासिफिकेशन एंड सिमिलर वे फॉर रिग्रेशन, देन प्रिंट द रिपोर्ट एंड आउटपुट्स एज ए रिजल्ट इन द एप्लीकेशन। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। टू रन दिस एप्लीकेशन प्लीज क्रिएट a .venv inside app underscore PyCaret folder and install Python 3.10 and libraries in it. Create a README file as well and make the app user interface beautiful and professional. चलो जी, इतना सा काम कर लिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं प्रॉम्प्ट को और इसे रन करता हूं, एंड देन वी विल सी मैजिक हैपनिंग हियर। और ऐप डॉट पाई को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इस फोल्डर को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। इसको रन करते हैं एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास इंशाल्लाह ऐप बन के आ जाएगी। और ये ऐप आपको बहुत काम दे सकती है अगर आपने जस्ट क्लिक एंड गो पे काम करना हो फ्यूचर में। और इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं स्ट्रीमलेट की ऐप को, आपको पता है स्ट्रीमलेट क्लाउड के ऊपर अगर आपकी अपना कोई वेबसाइट आप उसमें भी कर सकते हैं। एंड दिस ऐप कैन हेल्प यू अ लॉट एंड बिलीव मी, ये वाली एप्लीकेशन आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इस ऐप को से फॉर एग्जांपल नॉन कोडर्स को सेल करना चाहें। बड़ी सिंपल ऐप है, लेकिन नॉन कोडर्स खासतौर पे वो लोग जो थीसिस लिख रहे हैं या कोई रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। काम वही है जो कुछ लाइनों में हो रहा है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। बात समझ रहे हैं बात की? जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसको वो पहाड़ लगता है, लेकिन जिसको आती है वो उकता जाता है कि यार अब मैंने नहीं जाना बाजार। बात समझ रहे हैं? सो यू नीड टू थिंक इन अ वे कि आपको ये सब कुछ आना चाहिए और आप इसको सेल आउट कर सकें। लेकिन ये हम बातें कर रहे थे, पीछे से एप्लीकेशन बन गई है। मैं इसे कीप करता हूँ। अब ये एनालाइज कर रही है, हमें ये वाली लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेंगी एंड ये फाइलें चेंज हो रही हैं, रिक्वायरमेंट डॉट टी भी बन रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर एक लाइब्रेरी जो है वो इजीली यहाँ पे इंस्टॉल भी होगी और हमारे पास एक रीडमी फाइल भी बनेगी जिसके थ्रू हम अच्छे से काम कर सकेंगे। सो अभी ये इवेल्युएट हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलते हैं। साथ साथ पानी भी पीते हैं। ये जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये खासतौर पे यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछले 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगेन प्लीज़ उन 2 लेक्चर्स को ज़रूर देखें। वो लेक्चर्स कौन से हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मशीन लर्निंग का
पाइथन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2 लेक्चर्स आप अच्छे से समझ लेना। आप मशीन लर्निंग क्या, इसके बाद डीप लर्निंग पे जब हम जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटेड लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज आ चुकी हैं जिन पे काम करना नहायत आसान है। ले जनाब, यहाँ पे इसे कीप करते हैं। हमने कीप कर लिया इसे। ये हमारे पास इसकी बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक रीडमी फाइल बन गई, ये रिक्वायरमेंट डॉट टी बन गई। मैं ये जो काम बता रहा था एजेंटिक वर्क फ्लो के थ्रू, मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ से मैं बेसिकली खुद इंस्टॉल करूँगा सारे काम, और ये मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैंने इस एजेंट को स्टॉप कर दिया, क्लाउड सोनेट के एजेंट को। हम इसको आस्क वाले पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये सारी हिस्ट्री जाती रहनी है। अब मैं क्या करता हूँ, खुद से इन्वायरमेंट बनाऊंगा, रीडमी फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इस इन्वायरमेंट को मैं खुद से बनाऊंगा। एंड यहाँ पे थोड़ी सी इसने टैब ज़्यादा लगा दी हुई है रीडमी फाइल के अंदर। इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैकएंड पे ले जाता हूँ। राइट, यहाँ पे आते हैं जी। टर्मिनल हमारे पास ओपन है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सीडी करके ऐप पाई कैरेट पे चले जाना है ताकि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इनसाइड दिस फोल्डर बने। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन -m vn स्पेस .vn। इसका फायदा ये होता है पाइथन को इस तरीके से एनवायरनमेंट को बनाने का कि आपके पास जो एनवायरनमेंट बनता है वो फोल्डर यहीं पे रहता है। आप इसे डिलीट करेंगे तो स्पेस आपकी फ्री हो जाएगी। कोंडा एनवायरनमेंट के थ्रू जब आप चलाते हैं तो थोड़े से इश्यूज आते हैं जिसको हम बाद में देखते हैं। मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, ये यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया इसका। और वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बिगर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते लाइब्रेरीज के। एनवायरनमेंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, सोर्स स्पेस यहाँ पे लिखेंगे .vn, क्योंकि हम बैश को यूज कर रहे हैं। स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया। कॉन्डा को हम डीएक्टिवेट कर देंगे क्योंकि मैंने इसको डिफॉल्ट एक्टिवेट रखा हुआ था। एंड नाउ हमारे पास सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से रिक्वायरमेंट डॉट टी वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें इंस्टॉल करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आया देन वी विल सी, लेकिन ये सारी लाइब्रेरीज अब इंस्टॉल हो रही है जो हमें क्लाउड सोनेट ने बताया है। क्लाउड सोनेट से आप भी खराबी कर सकते हैं, बट वी विल सी क्या होता है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि साइकिट-लर्न भी है, पाई कैरेट भी है, पांडास भी है, नम पाई भी है, मैटप्लॉटलिब भी है, सीबॉर्न भी है, ओपन पाई एक्सेल भी है, क्योंकि एक्सेल की फाइल भी आ सकती है ऐप के अंदर। बात समझ रहे हैं? तो जैसे ही हमारे पास से रन हो जाएगा देन वी विल रन एप्लीकेशन, और उसके लिए हमें बैश के अंदर कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा। ये वही काम है जो आप पहले करते आए हैं, और वो लोग जो पिछले लेक्चर्स को स्किप कर चुके हैं उनको समझ नहीं आनी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास पांडास इंस्टॉल हो रही है। एंड इसके बाद जो है वो बाकी लाइब्रेरीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉल होंगी। स्ट्रीमलीट इंस्टॉल हो चुकी है, पाई कैरेट का 3.3.2 वर्जन आ चुका है, और यहाँ पे पांडास का 2.03 आ रहा है। देन वी हैव दिस वन, और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है जो ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से, वो ये है कि आप मैनुअली इन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। और वो तरीकाकार जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ से इसको खुद से मैं स्टॉप कर सकता हूँ। इस पूरे जो इन्वायरमेंट को किल करते हैं यहाँ से, इस पूरे टर्मिनल को मैंने किल किया, यानी कि डिलीट पे जब क्लिक किया तो वो किल हो जाता है। सो मैं क्या करता हूँ, इनको खुद से इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, जिससे हो सकता है कि ये ज़्यादा ईजी वे के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाएँ। तो रिक्वायरमेंट डॉट टी की बजाय यहाँ पे मैं सिंपली इसको कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल, सबसे पहले स्ट्रीमलिट देन पाई कैरेट। ठीक हो गया। देन हमारे पास ये बाकी लाइब्रेरीज आ जाएंगी जो यहाँ पे मौजूद है। नम पाई भी आ जाएगी, साइकिट लर्न, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। पाई कैरेट के अंदर ही साइकिट लर्न है, तो हम बाय वन करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चल रही है। इसको करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ओपन पाई एक्सेल नहीं होती इसके अंदर, वो कर देता हूँ, और ये लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे cd ऐप, अगेन वही काम, सोर्स डॉट vn स्लैश स्क्रिप्ट एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो जाएगा। कॉन्डा को डीएक्टिवेट किया मैंने। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि पिप इंस्टॉल के थ्रू हम किस तरीके से इनको रन करते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा स्पीडी काम है।
आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को बाद में बना लें, वो कोई मैटर नहीं करता, इतना मसला नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रीमलेट, पाईकैरेट और ओपन पाई एक्सेल ये तीनों लाइब्रेरीज जो है ये तकरीबन ये सारी की सारी लाइब्रेरीज इनके अंदर डिपेंडेंसीज के तौर पे काम करती हैं। सो वी विल सी नाउ। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप लोग? सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि जी नमपाई जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी। सो वी विल सी कि नमपाई की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। ये हमें कह रहे हैं कि पिप को अपग्रेड कर लो, मैं कहता हूँ चलो जी कर लेते हैं। ये हमारे पास पिप अपग्रेड होगी। अब हम डायरेक्टली स्ट्रीमलेट की ऐप चलाएंगे जो यहाँ पे ओपन होगी एंड देन वी विल सी वो कैसे काम करती है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, एंटर किया, क्या मसला आया, लेट्स सी। स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, कमांड नॉट फाउंड, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अब आप देख रहे हैं ना। मुझे ये लग रहा है कि जो बेस इन्वायरमेंट है ना उसमें जो पाइथन इंस्टॉल है वो 3.13 है, शायद इस वजह से ये मसला क्रिएट हो सकता है। सो वी विल सी दैट कि अगर ये इशू आया तो हम पाई कैरेट को शायद ना चला सके, तो हमें कोंडा की तरफ मूव करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू वेट कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाए। बाकी ऐप डॉट पाई हमारे पास रेडी पड़ी है यहाँ पे, जिसमें स्ट्रीमलेट है, पांडास, नमपाई, स्ट्रिंग आयो, वार्निंग्स और ये सारी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। दोबारा से हम स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई को रन करते हैं। ये ऐप हमारे पास रन करेगी, एरर्स आएंगी एंड आई कैन एक्सपेक्ट दोज एरर्स। एरर्स फिलहाल तो कोई नहीं आई, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी एंड दिस इज़ आवर ऐप। मज़े की बात चेक करें, ऐप इतनी ज़बरदस्त बनी है स्टार्ट में ही कि मतलब फ्यू सेकंड्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन रेडी है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ आइदर वी नीड टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज डेटा सेट्स। ठीक है, जैसे मैं आयरस का डेटा पे क्लिक करता हूँ, सो वो कहता है नो मॉड्यूल पाई कैरेट नहीं इंस्टॉल, तो अब हमें पाई कैरेट इंस्टॉल करना है और उसके लिए मैं यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद पिप इंस्टॉल पाई कैरेट। तो अब आपको समझ आ रही है कि एरर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमारे पास आ सकती हैं। और कभी कभार ये होता है कि नम पाई जो है वो जो स्ट्रीमलेट वाली नम पाई थी वो शायद यहाँ पे ना चले, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्या आई है जी, दिस इज एन इशू विद पैकेज मेंशन अबव नॉट पिप। नम पाई का एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नम पाई जो इंस्टॉल है दैट इज डिफरेंट, और यहाँ पे नम पाई 1.26.4 जो है वो हमारे पास आ रही है, लेस देन 1.7 है, ग्रेटर देन 1.21 है, तो नम पाई का इशू है। वी कैन ट्राई अगेन। तो देखें ये कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे जो हैं ये बड़े मसला करते हैं। अच्छा जी, अब ये इशू क्या हो सकता है, अगर मैं पाइथन माइनस माइनस वर्जन देखूं यहाँ पे, तो ये 3.13 है, तो हमारा 3.10 चलना चाहिए। तो ये इशू आपके सामने आ गया। अब इसका हल पता भला क्या है, मैं यहाँ से इसको एग्जिट करता हूँ, यहाँ से ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करता हूँ। हमारे पास जो कोंडा का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है पहले पाई कैरेट का, उसके अंदर पिप इंस्टॉल करके स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपली, और वहां से हम स्ट्रीमलेट को रन कर लेते हैं। ठीक है, कोंडा एक्टिवेट पाई कैरेट, तो ये हमारे पास पाई कैरेट आ गया, यहाँ पे पिप इंस्टॉल
स्ट्रीमलिट, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पाइथन का वर्जन मसला कर रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रीमलिट के लिए जो numpy चाहिए वो पाइकैरेट को नहीं चाहिए होती, तो आप स्ट्रीमलिट को बाद में कर लें, पाइकैरेट को पहले इंस्टॉल कर लें, तब भी ये इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैन ने भी यही बात की है चैट के अंदर, अभी वही मैं बात कर रहा हूँ कि आप पहले या बाद में इसे इंस्टॉल कर लें तो वो ईजी हो जाता है। यहाँ पे हम स्ट्रीमलिट रन, अच्छा हमें जाना पड़ेगा cd ऐप कैरेट स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पाई, एंटर। तो ये हमारे पास चल पड़ी है, वो कहता है इसे अलाउ करें, हम अलाउ कर देते हैं। फिर यहाँ पे यही हमारे पास चीज़ मसला कर रही थी, आयरस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ये आयरस का डेटा आ गया, बैकएंड पे सारी की सारी ऑटोमेटिकली रन कर रही हैं चीज़ें। एग्जाम्पल डेटा हमारे पास ये वाला है, हमने इसे रन किया, अपलोड की CSV, एंड नाउ वी विल सी कि हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलें एक और काम करते हैं, मैं टिप्स का डेटा जो मेरे पास डाउनलोड्स में शायद पड़ा हो, मैं इसे डायरेक्टली उठा के कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, इधर से उठा के यहाँ पे ऐप में ले आते हैं। लेट्स सी, ये टिप्स का डेटा आ गया ये डेटा हमारे पास प्रीव्यू आ गया, ये सारा इसका डेटा है। व्यू कॉलम डिटेल्स यहाँ पे आ गई, कॉन्फ़िगर मशीन लर्निंग टास्क, हमने क्या करना है, सिलेक्ट टारगेट वेरिएबल, मैं यहाँ पे टिप को सिलेक्ट करता हूँ, रिग्रेशन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ गई ना, और यहाँ पे टारगेट्स यूनिक वैल्यूज आ गई। ओवरराइड ऑटोमेटिक डिटेक्शन भी आप कर सकते हैं, रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, ये एनालिसिस यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन हो रहे हैं। एरर अकर, सेटअप गॉट एन एक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट साइलेंट, सो वी नीड टू चेक दैट। अगर मैं यहाँ से टारगेट वेरिएबल कर लेता हूँ ये वाला, तो इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे फिर एरर आ रहा है। सो वी नीड टू कॉपी दिस, कॉपी करने के बाद इस ऐप डॉट पाई पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसे कहते हैं कि चेक कर लेंगे। और जो हमारे पास एरर आ रही है एग्जाम्पल डेटा सेट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं हो रहा, उसको भी हमने चेक करना है। सो पहले इसको कर लेते हैं, ये इसने कर दिया जी रिजॉल्व। यहाँ पे आते हैं, ऑलवेज री रन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया, ये क्लासिफिकेशन की पाइपलाइन रन हो रही है, चेक करें ऑटोमेटिकली सेट हो गया सारा काम, सिर्फ एक छोटी सी एरर थी। अब ये मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं टिप्स के डेटा पे, हम जेंडर को जब प्रिडिक्ट करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, टिप्स को करेंगे तो ये रिग्रेशन की है। तो यहाँ पे जी मॉडल के रिजल्ट्स आ गए सारे, बेस्ट मॉडल आ गया, ये आपके पास बैलून्स भी आ गए, और बेस्ट मॉडल अगर आपने सेव करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, मॉडल जो है वो आपका सेव भी हो जाएगा। बट देयर आर फ्यू बग्स जिन्हें हम इसको सेट करने के लिए लगा सकते हैं, तो उन बग्स को लिखेंगे। यहाँ पे पहले बग्स देते हैं, प्लीज फिक्स दीज व्हेन वी सिलेक्ट example data, it is not automatically shown for analysis and model cannot be saved. Please fix this as user can save the model and use the model in further predictions. Sorry for that. गला अभी भी थोड़ा सा नासाज है, बट हमारी ऐप तकरीबन बन चुकी है। विद इन 3 मिनट्स हमारी ऐप ये फाइनल हो जाएगी, एंड देन वी कैन ऑल्सो डिप्लॉय इट इफ़ यू वांट, लेकिन मैं इसको अभी डिप्लॉय नहीं करूंगा, इसका कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी चेंजेस इसने की हैं, और यही वाइब कोडिंग प्लस योर एक्सपर्टीज जो है वो इसके साथ काम करती है। आपको पता है कि कौन सी चीज़ पे जाके ट्वीक करना है आपने, अगर आपको ये ना पता हो कहाँ से ट्वीक करना है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, एंड यू डोंट नीड टू रीड द कोड अगर आपको पता है कि ये कैसे चल रहा है। मुझे पता था ये इसने पिकल को यूज़ करना है टू सेव द मॉडल,
तो आपके पास मॉडल की एक फाइल सेव होगी विच यू कैन यूटिलाइज लेटर ऑन, पिकल के नाम से। जॉबलिब या पिकल दो ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनको थ्रू आप सेव करते हैं। सो अभी भी एडिट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं फाइल को, न्यू को, एंड देन यू कैन सेव दैट फाइल इनसाइड योर पीसी। सो ये रीडमी फाइल को भी इसने अपडेट कर दिया खुद ब खुद, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एजेंट्स। एंड यहाँ पे हमारे पास रीडमी भी बन गई। अब आप एक बात पे गौर कीजिएगा, हमारे पास यूज मॉडल डॉट पाई की सेपरेट फाइल बनी है और ऐप डॉट पाई सेपरेट बनी है, ठीक है। सो ये दो डिफरेंट किस्म की पाइथन की फाइल्स बन गई है। इफ यू वांट टू यूज दिस मॉडल लेटर ऑन, यू कैन जस्ट रन दिस, और रीडमी में सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ रही हैं, तो ये चीजें इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएंगी। नहीं जनाब, फिक्स हो गया सारा कुछ। वापस जाते हैं ऐप पे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये रिफ्रेश हो गया। अब आपके सामने ये इस तरीके से टास्क आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आइरिस के डेटा पे, एंड ये डेटा आपके सामने आ गया। पहले ही एरर थी जी, अब तो नहीं है ना। एग्जाम्पल डेटा सेट आ गया। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ स्पीशी को, ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया। रन एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, एनालिसिस रन होकर आपके पास बेस्ट मॉडल आ जाएगा। और यहाँ पे लोगो भी पाई कैरेट का आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग जिसने ऑटोमेटिकली की है। ये आपके आगे जी मॉडल डिटेल्स, ये आपका पूरी पाइपलाइन, ये जितने मॉडल्स रन किए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सबसे बेस्ट रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव मॉडल टू डिस्क या डाउनलोड मॉडल, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास पिकल फाइल आ गई बेस मॉडल की, तो ये एज ए मॉडल आप यूज कर सकते हैं इसको लेटर ऑन। सेव मॉडल टू डिस्क पे क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास ये मॉडल यहाँ पे सेव हो जाएगा, या करंट डायरेक्टरी में सेव हो गया जो टेम्पररी डायरेक्टरी है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ये बेस मॉडल ऑटोमेटिकली सेव हो गया जहां पे आपने रन किया था, ठीक है। सो ये आपके सामने जो एप्लीकेशन बन गई है। अब इसको अगर आप डिप्लॉय करना चाहें यू कैन डू दैट, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर रहा बिकॉज वी विल फर्दर रिफाइन दिस, और आपके सामने इस तरीके से कोई भी जो डेटा है उसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर डेटा पे आप क्लिक करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी डेटा उठा के रखें, डेटा उठा के रखने के बाद सिर्फ आपने टारगेट वेरिएबल सेलेक्ट करना है। जो टारगेट वेरिएबल होगा उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के 17 से 20 एल्गोरिथम रन करेंगे, बेस्ट मॉडल आपको आएगा, उसको आप सेव कर लें, एंड दैट्स इट। ये है मशीन लर्निंग। अगर आप इस पे काम करें तो इस तरीके से आप कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम इजीली सेव कर सकते हैं, और पाई कैरेट के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी एप्लीकेशन को बनाने के बाद इसके लॉग्स आपके पास आते हैं। ये लॉग्स जो हैं ये आपके सिस्टम की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, इसको आपने शेयर नहीं करना होता किसी के साथ, ठीक है। ये लॉग्स यहाँ पे भी आए हैं, अगर आप गौर करें ये पाई कैरेट के थ्रू आ रहे होते हैं, आपने इसको शेयर नहीं करना। और इसी वजह से मैं यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर की एक फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉट लॉग, जितनी भी फाइल है लॉग वाली इसको हम सेव नहीं करेंगे। सो डैश डॉट लॉग, तो ये आपके साथ नहीं जाएंगे। मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ रेपोजिटरी को यहाँ पे, और यहाँ पे आप चेक करें ये वाली फाइल्स जो है ये आपके पास किसी के पास भी ये अपलोड नहीं होंगी, क्योंकि आपकी पर्सनल फाइल्स होती हैं डेटा की। और आप बाकी चीज़ें देखें ये आपके पास एज इट इज़ अपलोड हो जाएंगी। और इसको अब मैं डिप्लॉय करता हूँ एज ए गिटहब रेपो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई कैरेट यूज एंड स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन, कमिट किया इसे, यस किया, पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पाई कैरेट अंडरस्कोर एप्लीकेशन एंड बेसिक यूजेज, और इसको मैं अभी से पब्लिक रेपोजिटरी पे इस तरीके से पुश कर रहा हूँ। ये अभी लिंक मैं आपको भेजूंगा, आपके पास पूरे का पूरा कोड आ जाएगा जो भी हमने जनरेट किया। ओपन गिटहब, ये रहा लिंक। इसको आपके पास अभी चैट के अंदर भी आ रहा है और डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर भी आ रहा है, आप अभी से इसे देख सकते हैं। वरना आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं और रेपोजिटरीज में जाएं, वहां से भी ये आपको मिल जाएगा। राइट जी, ये था जनाबे वाला मशीन लर्निंग का टास्क। एक छोटी सी लाइब्रेरी
बहुत कमाल का काम कर देती है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें और आपको पता हो कि कैसे इसको डिप्लॉय करना है और यूटिलाइज़ करना है। बिलीव मी, मशीन लर्निंग चुटकियों का काम है। और अगर आप वो 2 लेक्चर जो मैंने अभी आपको बताए उसको देख लेते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं, यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस लाइब्रेरी।